जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 सितंबर और 13 सितंबर के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ किस तरह से परिवर्तित होंगी और वो आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे। जानेंगे आपके निजी जीवन, आपके करियर, आपके दाम्पत्य जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ से जुड़ी बातों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होंगे, क्या योग बनेंगे। 12 सितंबर की बात करते हैं। ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ये श्राद्ध पक्ष की 10वीं तिथि है जो सुबह 4:13 पर रहेगी और उसके बाद एकादशी लग जाएगी। आद्र नक्षत्र रहेगा। व्यतिपात नाम का योग बन रहा है और ये शनिवार का दिन है। सूर्य सिंह राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में है। इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो 11:52 से दोपहर 12:42 तक है। 13 सितंबर श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि है और जो श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि होती है उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है या फिर उसको पितृ एकादशी भी कहा जाता है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत अच्छे योग इस दिन बन रहे हैं। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा शाम 4:30 बजे तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। वरयान नाम का योग बनेगा। इसके अलावा इस दिन रवि पुष्य योग भी बन रहा है जो बहुत ही अच्छा योग माना जाता है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा इस दिन चंद्रमा सुबह 10:36 तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। और अगर इस दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो 11:52 से दोपहर 12:41 तक है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे आपके ये 2 दिन किस तरह से प्रभावित होंगे। अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा इन 2 दिनों में आपके 10वें और 11वें भाव में होंगे। आपके कर्म के भाव को प्रभावित कर रहे हैं और आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। 10वें भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके काम करने की स्पीड को बढ़ाएगी। आप हर काम को लेकर काफ़ी सक्रिय रहेंगे और जब आप काम को लेकर देखिए सक्रियता दिखाते हैं तो अपने काम को पूरा करते हैं और उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलता है। कार्यक्षेत्र के हिसाब से ये जो दिन होगा ये काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम दिलाएगा। आपके कामों में मन लगेगा, आपकी नौकरी, व्यापार अच्छे तरीके से सभी चीज़ों में आपका मन इस दिन लगेगा। इस दौरान आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके काम को देखेंगे और आपके काम से प्रभावित भी हो सकते हैं। तो इस दौरान अपने काम पर ज़्यादा फोकस आपको करना होगा, ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा। इसके वजह से आप कार्यक्षेत्र में पदोन्नति भी कर सकते हैं, प्रशंसा के पात्र भी बन सकते हैं। इसलिए अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना है, इधर उधर की बातों को अवॉइड करना है। चंद्रमा राशि परिवर्तित करके अगले दिन आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। ये लाभ का भाव होता है और यहाँ देखिए कर्क राशि में जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो शुक्र के साथ होगी। शुक्र के साथ युति करेंगे। शुक्र के साथ युति करने से धन लक्ष्मी योग बनाएंगे जो बहुत ही अच्छा योग है और ये योग रवि पुष्य नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में बनेगा। तो ये जो दिन होगा आपके जीवन में कई तरह के जो परेशानियां हैं उनको ख़त्म करेगा, आपके जीवन में नई गति लाएगा। अभी तक आपने जिन कामों को आप पूरा नहीं कर पाए थे, इस दौरान अपने उन सभी कामों को आप पूरा कर पाएंगे। और ये जो योग होता है, जो रवि पुष्य योग जो होता है, ये खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कुछ सोना चांदी ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनकी खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में जो कार्य आप करते हैं उसका अच्छा प्रॉफिट, अच्छा लाभ आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ही सुंदर ये दिन है और पितरों के तर्पण करने के लिए भी बहुत अच्छा ये दिन है क्योंकि एकादशी तिथि है। इन 2 दिनों में आप एक तो अपने घर के सदस्य या अपने मित्रों का अगर कोई नकारात्मक स्वभाव है तो उसको लेकर थोड़ी सी सतर्कता ज़रूर बरतें। हो सकता है कोई छोटी ही बात हो लेकिन आने वाले समय में वो कड़वाहट पैदा कर सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस दौरान आप अपनी वाणी से कई आने वाली परेशानियों से भी बच सकते हैं, तो अपनी वाणी पर संयमित ज़रूर रहें। आपकी सोच रचनात्मक होगी जो व्यावसायिक क्षेत्र में आपको काम करने के मौके दिला सकती है। आप में से कुछ लोगों को अपनी मेहनत से एक अलग पहचान मिली है और उस पहचान से आप आगे बढ़े हैं। अपनी करियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए सकारात्मक सोच हमेशा रखें। सकारात्मक सोच का सहारा लेंगे तो जीवन में हर मुश्किल को आप आसानी से पार कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको अपने कार्य की तरफ ध्यान देना चाहिए।
अगर इस दौरान आपको किसी से मदद की ज़रूरत है और आप किसी नए क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो मदद ज़रूर लें। मदद से काम बनता है तो ज़रूर लेनी चाहिए, और जिसे मदद लेते हैं बाद में उसका धन्यवाद भी करें। कुछ दिनों से अगर आप कोई नई योजना बना रहे थे तो उस पर आप काम शुरू कर सकते हैं। उसके शुरुआत के लिए रविवार का दिन बहुत अच्छा है, आप उस काम पर शुरुआत कर सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको आगे आने वाले समय में बेहद अच्छा होगा, क्योंकि देखिए जो काम की शुरुआत होगी वो सर्वार सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र में होगी। रवि पुष्य योग इस दिन बन रहा है, तो ये जो काम की शुरुआत होगी ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को प्रबल बनाएगी और आपको इसका बड़ा फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो गंभीरता से किसी भी विषय पर जो आप काम करना चाहते हैं उसे गंभीरता से लें और उस पर काम शुरू करें, क्योंकि जब मेहनत करेंगे सफलता आपको तभी मिल सकती है। इसीलिए आपको अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस दौरान अगर आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आज का दिन प्रेम की नज़र में सुनहरा साबित होगा। पार्टनर और परिवार वालों के साथ अच्छा संबंध रहेगा। आपको इस दिनों में, इन 2 दिनों में आंतरिक खुशी मिलेगी, आनंद की अनुभूति आप करेंगे। जो पिछले कुछ दिनों में अगर परेशानियां आई थीं तो उन अतीत की बातों को भुलाकर आप भविष्य के बारे में सोचेंगे और जो सुनहरे अवसर आपको मिले हैं उन सभी अवसरों का आप फ़ायदा उठाएंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा। तो समय काफ़ी अनुकूल है, खुशियों का ये दिन है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए आपको अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है। पेट संबंधित कुछ परेशानियां आपको हो सकती हैं। इसके लिए एक तो अपनी जो आहार है उसमें परिवर्तन आप कर सकते हैं। अपनी खुराक की शुद्धता की मात्रा आप देख सकते हैं, उसे बेहतर बनाने का कार्य आप कर सकते हैं। बाहर के खाने को अवॉइड आप करें और अपनी देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा बदलाव आया है और इसको कायम रखने की पूरी आप कोशिश करते रहें। इससे आप खुद को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं एकादशी तिथि की, क्योंकि ये जो एकादशी है ये पितृ एकादशी है, इंदिरा एकादशी है। इसे पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना जाता है। यदि किसी वजह से पितरों को कष्ट उठाने पड़ रहे हों और आपको बुरे स्वप्न भी आते हों तो इस व्रत को आपको करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए ये चतुर्मास और पितृपक्ष में आती है, इसीलिए इसको पितृ एकादशी, श्राद्ध एकादशी, इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, क्योंकि चतुर्मास चल रहा है जो भगवान विष्णु का ही महीना है। इस दिन व्रत करने से, कुछ उपाय करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता का प्रभाव आपके जीवन में होता है और भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इस दिन आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भूखों को भोजन करा सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस दिन पूर्वजों के नाम पर जो दान किया जाता है उससे उन्हें तो मोक्ष मिलता ही है, लेकिन आपके जीवन में भी इस दिन प्रभु की कृपा बरसती है और पितरों की कृपा बरसती है। और देखिए इस दिन आप कथा का श्रवण ज़रूर करें, पाठ आप अवश्य करें, जो बहुत ही शुभ होगा। इसके अलावा शाम के वक्त आप तुलसी के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाएं। गाय का घी नहीं है तो आप घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और किसी भी तरह का संकट भी नहीं आएगा। तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।